हर एक आम आदमी का सपना होता है खुद की नई कार लेना, लेकिन जब हम खुद की नई कार खरीदते हैं तो अक्सर जोश में और उत्साह में ये भूल जाते हैं कि नई कार को घर लाने से पहले चेक क्या क्या करना है, और फिर कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब भी किसी नई कार की डिलीवरी लें तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन सब्बरवाल और आज आपके लिए लेके आया हूं अपने खुद के अनुभव से एक पीडीआई वीडियो। पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कार को खरीदते समय जब हम उसे घर लाते हैं तो घर लाने से पहले जो जो चीजें हमें जांचनी चाहिए, जो जो चीजें हमें देखनी चाहिए, उन चीजों की एक सूची आपके साथ लेके आ रहा हूं और खुद की ही कार पे एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं। मैंने सोचा क्यों ना, जब मैंने अपनी खुद की गाड़ी के लिए पीडीआई करना है, पीडीआई मतलब खरीदने से पहले जो जांच की जाती है, वो जांच जब खुद की गाड़ी के लिए करनी ही है तो क्यों ना वो वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं। तो आइए आपको लिए चलता हूं अपनी नई गाड़ी की तरफ, जिसका नाम है Ertiga VXi CNG। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये है नई नवेली Ertiga VXi CNG। इस 2021 से जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, वैसे तो 2020 से ही बंद हो चुकी थी मारुति की तरफ से, तो ये भी सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में ही आती है और साथ में जो मैंने इसका वेरिएंट लिया है वो है CNG वाला। तो इसके बारे में बातें करेंगे। इस गाड़ी की डिलीवरी परसों है और आज मैं इसकी वो सारी जांच पड़ताल करूंगा जो एक खरीदार को अपनी गाड़ी खरीदने से पहले करनी चाहिए। वैसे तो इंजन में बहुत ज़्यादा कुछ जांचने को नहीं है, क्योंकि कंपनी से एकदम फिट एंड फाइन होकर ही निकलते हैं। बहुत सारे इंजीनियर इसकी जांच करते हैं, तब कहीं जाके ये गाड़ी आपको दी जाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई लीकेज या कुछ कटिंग ऐसी कभी हो जाती है। कभी कभी जो गाड़ी होती है इनके स्टॉक में 15 दिन, महीना भर खड़ी रहती है, 2 महीने खड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी एक बार जाँच करने का हमारा फर्ज बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, किसी प्रकार की कोई लीकेज शो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज होती है तो वो जैसे यहाँ पर ना, या कहीं पर भी अगर कोई लीकेज होती है वो आपको दूर से दिख जाएगी। ये एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा इंजन नई गाड़ी का होता है। तो कभी भी अगर कोई लीकेज आपको महसूस होती है या बैटरी के यहाँ पर आपको कुछ महसूस होता है कार्बन जैसा जमा हुआ, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें होते हैं ऑयल्स। ब्रेक ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है और एक कूलेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपने देखना है कि पूरा है या नहीं है। यहाँ पर कूलेंट भरा जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगर इसके कूलेंट की, तो कूलेंट मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा कम लग रहा है। ये यहाँ तक भरा हुआ है, शायद ये यहाँ तक भरा हुआ होता है, ये मुझे नहीं पता कि अभी हम ये सर्विस वालों से पूछ लेंगे और अगर ये कम होगा तो हम इसको भी फिल करवा लेंगे। तो आप भी अपने सर्विस इंजीनियर से पूछ लीजिएगा कि इसमें कूलेंट कहाँ तक भरा होता है। इसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लो तो लिखा हुआ है, लेकिन फुल का नहीं दे रखा है। शायद फुल यहाँ कहीं हो, हाँ फुल लिखा है, यहाँ फुल लिखा है। तो अभी ये सेंटर पे है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ तक ही फुल होगा। यहाँ जहाँ ये रेड वाला निशान लगा है ना, यहाँ तक इसे फुल होना चाहिए। तो कोई नहीं, इसको फिलअप करवा लेंगे हम गाड़ी की डिलीवरी से पहले। तो ये आप भी ध्यान कर लें, क्योंकि ये कूलेंट और ये जितने भी लिक्विड हैं ये भी पैसे से ही आते हैं। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो पैसे दे के ही डलवाने पड़ेंगे। तो चूँकि आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको साथ में मिलना चाहिए। और यहाँ पर इसका ये एक ब्रेक ऑयल होता है, ये भी पूरा है। और इसके अलावा ये वाटर के लिए होता है, यहाँ पर पानी तो आप घर पे भी जाके भर सकते हैं। और एक इसका स्टीयरिंग ऑयल होता है। साथ ही हमको यह भी जांच लेना चाहिए कि जितने भी वायरिंग्स हैं, वायरिंग्स कहीं कटी तो नहीं है, कहीं उनका टेप और कहीं उनका लेमिनेशन ख़राब तो नहीं हो रखा है। तो ये जितनी भी वायरिंग्स हैं आपको भली भांति जांच लेनी है और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको खुली रोशनी में ही जांचें, ताकि कट्स वगैरह सारे अगर कहीं हैं भी तो वो दिख जाएँ आपको और उनको आप तुरंत ही सर्विस में बोल दें कि इसको रिपेयर करके हमको दीजिए। ठीक है। इसके अलावा साथ ही आप ये भी जांच लीजिएगा, इंजन के अंदर, ये बोनेट के अंदर जितने भी प्रकार के नट बोल्ट लगे हुए हैं, ये कहीं थोड़े ढीले तो नहीं हो गए हैं या कहीं से लूजनेस आ गई हो। तो अगर कोई आपको लगे कि हाँ कुछ हाथ से हिल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ तो जो नहीं होनी चाहिए, जो एबनॉर्मल सी लगे, तो उसको आप तुरंत अपने सर्विस सेंटर में बोल के ठीक करवा लें। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ, इस पूरे कैबिन में, इस पूरे एरिया में बहुत सारे पाइप्स लगे हुए होते हैं। कुछ बहुत प्रकार की सप्लाई आ रही होती हैं, तो कुछ लिक्विड्स के पाइप होते हैं, कुछ ऑयल्स के पाइप होते हैं। तो वो सारे पाइप भी आप एक बार ज़रा ऐसे देख लें कि लूज़ तो नहीं है या कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं भी उनमें से कोई लीकेज होगी तो वो आपको तुरंत दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर लीकेज है। तो इस प्रकार से पाइप, नट बोल्ट, वायर कनेक्शंस, सारी वायर्स, ये आप एक बार ज़रूर जांच लें। और जब हम बात करते हैं इसके सभी ऑयल्स लीकेज की, दरअसल मैंने बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ लंबे समय तक चलाई हैं, तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नई गाड़ी में कम से कम वो ज़रूर जांच लें आप। तो जहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करके जांच कर रहे हैं ना, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि उस जगह पर गाड़ी को आधे घंटे के लिए खड़े रहने दीजिए और उसके बाद वहाँ से गाड़ी को हटा दीजिए। तो जो इंजन के नीचे का एरिया है, वहाँ पर अगर आपको कुछ बूंदें, कुछ तेल या कुछ ऑयल जैसे कुछ आपको गिरा हुआ मिले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीकेज हो रही है। वो
स्टीयरिंग ऑयल भी हो सकता है, वो ब्रेक ऑयल भी हो सकता है, कोई भी ऑयल लीक हो रहा है तो उसको आप शॉर्ट आउट करवा लें। वैसे तो नई गाड़ी में ऐसा नहीं होता है, फिर भी 1% चांसेस हैं, तो आप इसको ज़रूर जांच लें। इसके अलावा जो भी हमारे इंजन का जो बोनट होता है, इस बोनट में एक यहाँ पर कुछ ना कुछ कपड़ा या कंबल जैसा आपको लगा हुआ मिलेगा, इसके लॉक्स होते हैं। तो मैंने कई बार पुरानी गाड़ियों में देखा है ये सब ढीला ढाला हो जाता है, तो आप इसको एक बार ज़रा जांच लीजिए सारे लॉक्स ठीक हैं या नहीं हैं। कहने को ये 10-5 रुपये का खर्चा है, लेकिन जब आप नई गाड़ी लेके शोरूम से निकलेंगे तो कम से कम ये तो ठीक होने चाहिए। और बात करिए अगर हम बैटरी की, तो बैटरी की वारंटी अलग से होती है। तो जिस भी मैन्युफैक्चर की बैटरी है, आप जब अपनी गाड़ी का बिल लें तो उसके साथ बैटरी का वारंटी कार्ड भी आप ज़रूर ले लें और बैटरी का सीरियल नंबर मिलान कर लें, ताकि आप मारुति के अलावा कहीं पर, अब मान लीजिए अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड से गाड़ी ली, लेकिन मैं मध्य प्रदेश या राजस्थान में मेरी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तो मैं उस कंपनी के किसी भी शोरूम पर जाकर या सर्विस सेंटर पर जाके बैटरी को अपनी रिप्लेस करवा सकूँ या उसकी वारंटी का फ़ायदा ले सकूँ। इसलिए आपके पास वारंटी कार्ड अलग से होना चाहिए। तो बिल के साथ साथ आप इसका वारंटी कार्ड का भी ध्यान रखें, बैटरी का। साथ ही जब हमने बोनट खोला ही है तो दो बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बोनट के अंदर जो हमें देखनी है। एक तो इंजन नंबर और एक चेसिस नंबर। चेसिस नंबर इस पूरी कैबिनेट का एक नंबर होगा, पूरी जो चेसिस है इसकी गाड़ी की उसका एक नंबर होता है, वो आपके इंश्योरेंस में भी मेंशन होता है और जो आप गाड़ी का बिल कराते हैं, जो बिल आता है आपका, उसमें भी वो नंबर लिखा हुआ होता है। साथ ही एक इंजन नंबर भी होता है। ये दोनों नंबर ही आपकी गाड़ी की पहचान है। बाहर की बॉडी चेंज हो सकती है, टूट सकती है, फूट सकती है, लेकिन गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर ये कभी चेंज नहीं होता। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंजन नंबर इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है। इस इंजन नंबर को आप अपने बिल के साथ मैच करवा लीजिएगा। जैसे ये लिखा है ना, ये इसका इंजन नंबर है और चेसिस नंबर इसका यहाँ पर दे रखा है। ये मैंने अभी इनसे पूछा था, जो मारुति सेंटर पे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि ये इसका चेसिस नंबर है और ये इसका इंजन नंबर है। तो ये दोनों नंबर आपने एक बार ज़रूर अपने इंश्योरेंस में और बिल में मिलान करने हैं। क्या सेम नंबर ही आपको दिए जा रहे हैं? कभी कभी नंबर अगर 1-2 आगे पीछे भी हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो आपको वारंटी क्लेम करने में या इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बोनट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक बार सरसरी निगाह से जांच लेनी चाहिए अपनी गाड़ी लेने से पहले। और अब बोनट बंद करते हैं और बंद करते ही साथ में ये भी आपको राय दूंगा कि जो इसका लॉक और अनलॉक का बटन है, यार ये क्या हो गया? तो बोनट को बंद करते समय अभी मेरे साथ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। दरअसल ये जो बोनट का अपना स्टैंड है ना, ये मैं इसमें लगा बैठा, जबकि मुझे अभी उन्होंने बताया कि ये इसका जो साइज है ये अभी अंदर घुस गया था, तो ये बाहर नहीं निकल रहा था। अभी इसको निकाला है बाहर। ये दरअसल यहाँ के लिए बना है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। तो इसमें ये एकदम फिट आ रहा है, उसमें वो अंदर घुस गया था। तो आप ध्यान रखें, ये भी पूछ लिए, छोटी छोटी बातें होती हैं। अब अगर ये अंदर घुस जाएगा और उसका प्लास्टिक अगर टूट गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो गाड़ी की लाइफ बढ़ाती हैं। तो ये यहाँ के लिए है बेसिकली। और ये अब बोनट बंद कर देते हैं और इस वीडियो को यहीं पर अब हम रोकते हैं। अगली वीडियो में अब हम देखेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी जाँच करनी है। ये बोनट बंद हुआ इसका। अच्छा, तो ये देखो, मुझे इसके बोनेट का भी हिसाब नहीं, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी गाड़ी की आदत पड़ी हुई है, उसको छोड़ते ही बंद हो जाता था। इसको फिर से एक बार खोल के बंद करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अपने जिनसे गाड़ी खरीद रहे हैं उनसे एक बार खुद करनी सीख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर जाके सोचते रहें यार ये तो चीज़ ख़राब है। इसको थोड़ा ऊपर से छोड़ना है ना, थोड़ा इतनी ऊपर से छोड़ना है इसको, ऐसा बताया है। हाँ, अब लॉक हो गया है। तो ठीक है, अच्छे से लॉक हो गया है और अनलॉक भी अच्छे से हो गया था। ये भी, इसका लॉक भी इसी बहाने चेक हो गया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर की कुछ बातें करेंगे कि गाड़ी खरीदने से पहले उनमें क्या क्या चीज़ें हमें जांचनी चाहिए। सबसे पहले जो आपने चेक करना है, गाड़ी के चारों दरवाजे सही से खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं नहीं, किसी लॉक में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी हैंडल में कोई दिक्कत तो नहीं है। और उससे भी पहले जो चेक करना है, इसकी दोनों कीज़ को चेक करना है कि दोनों कीज़ सही काम कर रही हैं, इनका जो रिमोट सेंसर है वो भी सही काम कर रहा है और वैसे भी कीज़ सही काम कर रही है नहीं। आइए चेक करते हैं। ये मैंने इसको अनलॉक किया, ये लॉक किया, ठीक हो गया लॉक, अनलॉक। अभी दूसरी चाबी से भी करता हूँ, लॉक किया, अनलॉक किया, ठीक है। और एक बार मैं इसको चाबी से भी खोल के देख लेता हूँ। ये इसमें सायरन बजने लग गए। चोरी से बचाने वाला जो सायरन होता है वो भी इसमें ठीक ठाक काम कर रहा है। सारे ही दरवाजे पहले हम चेक कर लेते हैं कि सब दरवाजों की क्या स्थिति है खुलने बंद होने में। कभी कभी किसी दरवाजे को बंद करते समय आपको फील नहीं होता है कि अच्छे से बंद हुआ है, तो ये आप जरूर चेक कर लें। ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है ये। और आइए अब दूसरे दरवाजे चेक करते हैं दोनों।
दरवाज़ा जैसे ही आप बंद करेंगे ना, आपको एक आपके हाथ में फील आ जाएगा कि हाँ ये अच्छे से बंद हो गया है। तो वो बहुत ज़रूरी है सभी दरवाज़ों का चेक करना। और आइए इसका बूट स्पेस का भी एक बार खोल के देख लेते हैं। वैसे तो अधिकतर गाड़ियों में चाबी से भी खुलने की सुविधा होती है, और जो ड्राइवर सीट है उसके पास भी इसका एक लीवर बटन होता है। तो फिलहाल इस मॉडल में, इस एर्टिगा में चाबी से खुलने की सुविधा नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा लॉक है, उसको आप दबाएंगे तो खुल जाता है, और ये अपने आप ऊपर जाने का इसमें बस मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। आप ये भी इसका चेक कर लें, ये सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से बंद करके फिर से खोलते हैं। ये सिंगल हैंडेड भी बंद हो जाता है। और इसके साथ ही हम ये भी देख लेंगे कि जो ड्राइवर सीट के पास इसका लॉक होता है वो कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि सिर्फ पेट्रोल का जो बॉक्स है उसे खोलने के लिए तो इन्होंने दे रखा है फ्यूल के लिए, लेकिन बूट स्पेस के लिए नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं कि वो जो बूट स्पेस का जो बटन है वो यहाँ पर ना दे करके कहाँ दिया गया है और उसका क्या कारण है। नहीं तो अमूमन जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सब में ये पेट्रोल वाले के साथ साथ एक डिग्गी खोलने के लिए भी होता है, पर इसमें नहीं है। तो इस मसले पे मुझे अभी यहाँ पे मारुति वालों ने ऐसा बताया है कि जो अब इसकी की आई है, पहले क्या होता था गाड़ियों में चारों दरवाजे एक साथ लॉक होते थे, एक साथ खुलते थे। अभी इसमें क्या ऑप्शन दिया है कि इसी की से जो डिग्गी है, जो बूट स्पेस है, वो भी ओपन क्लोज इसी से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अगर खुला छोड़ के चले जाएंगे उसका, क्योंकि वहाँ पर भी चाबी का कोई सिस्टम नहीं दे रखा है। तो ये इसी लॉक से आपको जो बूट स्पेस है वो भी लॉक अनलॉक हो जाएगा। करके देखते हैं। ये मैंने पूरी गाड़ी अभी लॉक कर दी। अभी देखते हैं क्या वो अपने आप खुलता है या नहीं खुलता। वाह, हाँ, तो इसीलिए शायद ये नहीं दिया गया है। अब सिर्फ चाबी से ही सारा काम हो जाएगा। आप अगर पूरी गाड़ी लॉक करते हैं तो आपका जो बूट स्पेस है वो भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, और जब आप गाड़ी अनलॉक करेंगे तो इसको आप हाथ से खोल सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो फीचर इन्होंने हटा दिया। अगर वो फीचर इसमें अभी भी होता तो ड्राइवर सीट से बैठे बैठे हम बूट स्पेस खोल सकते थे। लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें तो जब हमें बूट स्पेस खोलना होता है तो या तो हमें उसमें से कुछ निकालना होता है या रखना होता है। तो जो बंदा निकालने या रखने जाएगा वो खुद भी तो हाथ से खोल लेगा। तो इसलिए शायद इन्होंने अभी ड्राइवर सीट के पास से उस लॉक अनलॉक को हटा दिया है। तो आइए एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि जो फ्यूल कैप है, जहाँ से पेट्रोल डलता है गाड़ी में, उसका जो लॉक अनलॉक है सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से खोलूँगा और ये मेरे फ्रेंड है, ये वहाँ जाके देख के बताएंगे। और यहीं पर इसका सीएनजी भरने का भी पॉइंट दे रखा है। और इसके बाद हम चेक करते हैं कि गाड़ी के सभी पावर विंडो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास जितनी भी पुरानी गाड़ियां आज तक रही हैं अक्सर मेरे पीछे वाले विंडोज़ में दिक्कत रहती थी। तो अब मैं जब नई ले रहा हूं तो मेरा दिल थोड़ा सा डर रहा है। हालांकि मुझे पता है नई गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं एक बार ज़रूर चेक करूँगा क्या ड्राइवर के सीट के यहाँ जो कंट्रोल हैं, जो ड्राइवर वाला जो दरवाज़ा है वहाँ पर जितने कंट्रोल हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए गाड़ी को एक बार ऑन करना पड़ेगा हमें। और अभी गाड़ी का स्विच ऑन हो गया है। तो जो ड्राइवर वाली साइड का जो शीशा है ये ऑटो मोड में है। ऑटो मोड मतलब इसको सिंगल टच करेंगे तो ये अपने आप पूरा नीचा चले जाएगा, और सिंगल टच करेंगे, अच्छा ऊपर करने के लिए इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन जब कभी आपको नीचे करना है, ड्राइवर को ये शीशा नीचे करना है, तब सिर्फ एक बार दबाएंगे तो नीचे चला जाएगा और ये प्रॉपर काम कर रहा है। डन। लेकिन अगर कभी भी आपको ये उतरता हुआ शीशा बीच में रोकना है तो आप हल्का सा उसको फिर से उल्टी दिशा में स्विच कर दें। जैसे भी मैंने आगे को दबाया और यहाँ रोकना है तो पीछे को कर दिया तो वहाँ रुक भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे जाके सांस लेगा। यहीं पर बाकी चारों दरवाजों के भी शीशों को खोलने और बंद करने का ऑप्शन है। तो पावर विंडो को यहाँ से चेक करते हैं। ये इस वाले दरवाजे को देखते हैं। ये ठीक है, ये यहाँ से भी कंट्रोल हो रहा है और यहाँ से भी कंट्रोल हो रहा है। क्यों ना इसको यहाँ से भी चेक कर लिया जाए एक बार। तो आइए यहाँ से भी चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से भी ये स्मूथली अच्छे से काम कर रहा है। आइए अब हम लेफ्ट साइड के भी शीशों को देख लेते हैं कि आसानी से खुल रहे हैं, कहीं जर्क तो नहीं आ रहा है कोई। ये शीशा मैंने यहीं से कंट्रोल किया। और आइए इस वाले को भी देखते हैं। तो ये चारों खिड़कियां अभी ड्राइवर की सीट से ही कंट्रोल हो रही हैं। और उधर से भी जाके देख लेते हैं एक बार, उधर से कैसा फीडबैक है इनका। हाँ, आइए इस शीशे को देखिए, ये भी प्रॉपर काम कर रहा है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी गाड़ी के सभी दरवाजे, खिड़कियाँ और शीशे बखूबी काम कर रहे हैं, सभी जगह से काम कर रहे हैं। ड्राइवर सीट से भी अच्छा काम कर रहे हैं और अपना अपना इंडिविजुअली जो उनकी कंट्रोल है वहाँ से भी अच्छा काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके साथ ही एक फीचर और इस गाड़ी में है और अधिकतर सभी गाड़ियों में होता है जिनमें पावर विंडो होते हैं। कभी कभी हमारी पिछली सीटों पर बच्चे बैठे होते हैं और बच्चे खुद ही शीशे को डाउन करके और गर्दन बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पीछे के पैसेंजर अपना शीशा नीचे ना कर पाएँ, उसके लिए भी एक लॉक है। ये लॉक अगर लग जाएगा तो सिर्फ ड्राइवर ही कंट्रोल कर सकता है, बाकी किसी भी शीशे को पैसेंजर ऊपर या नीचे नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है और ये सभी गाड़ियों में होना भी चाहिए। इसको भी आप भली भांति जांच लें कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने जांच लिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पूरी गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए जो सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम होता है वो उसका बटन भी यहाँ पर है। जो काम हम अभी तक चाबी से कर रहे थे, जब हम गाड़ी के अंदर बैठे होंगे और हमको सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे बंद करने हैं तो ये उसका बटन है। और ये साउंड से मुझे पता चल रहा है सब हो गए हैं, आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने चेक कर लिया है, इसलिए मैं वीडियो को लंबा ना हो इसलिए ये नहीं दिखा रहा हूँ। और इससे अगला स्टेप है हमारा साइड मिरर को जांचने का। जो भी दोनों फ्रंट दरवाजे होते हैं उनके साइडों में जो शीशे होते हैं जिससे हम पीछे की गाड़ियों को और पीछे का सब देखते हैं, उसको भी चेक करना है। तो अगर आपकी गाड़ी में ये पावर कंट्रोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको हाथ से भी जांच सकते हैं। इस गाड़ी में पावर कंट्रोल्ड हैं तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ। ये स्विच है यहाँ पर लेफ्ट और राइट का दोनों का, ठीक है। और जैसे मान लिया मैं इसको करता हूँ, ये दोनों ओपन क्लोज हो गए। एक बार फिर देखिए, ये बंद हो गया, ये उधर वाला भी हो रहा होगा। ये मैंने बटन दबाया और ये दोनों शीशे बाहर की तरफ खुल गए। ये मैंने बटन दबाया, दोनों शीशे अंदर की तरफ आ गए। ये तो शीशों का खुलना और बंद होना है, लेकिन ये जो मिरर हैं इनकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे कैसे करना है उसके लिए एक जॉयस्टिक इसमें दिया हुआ है। आइए देखते हैं वो कैसे काम करता है। इस प्रकार से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लेफ्ट मिरर की तो लेफ्ट वाला भी कंट्रोल हो रहा है। तो ये तो थी कुछ एक्सटीरियर की बातें। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर क्या क्या चेक करना है आइए आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी हम बाहर के शीशों की जांच कर रहे थे तो एक शीशा अंदर भी होता है। तो ये है वो शीशा, इसको बोलते हैं IRVN। और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो नहीं है इस गाड़ी में, लेकिन फिर भी मैनुअल इसको आप हिला के देख लें, कहीं से अटक तो नहीं रहा, कहीं जर्क तो नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि उसका यहाँ का नट बोल्ट ढीला हुआ रहता है, तो वो एक बार आप जाँच लें, ठीक है। और इसके ऊपर ही यहाँ पर लाइट्स दी होती हैं। ये लाइट सारी हम एक लाइट सेक्शन में और जाँच लेंगे, भी पूरा वीडियो बनाएंगे सिर्फ लाइट्स को डेडिकेटेड। तो इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर अगर मिरर वगैरह है या नहीं। ड्राइवर सीट पे तो अक्सर नहीं होता है। और ये अच्छे से काम कर रहा है, सनवाइज़र बोलते हैं इनको। इस तरफ आपको एक मिरर भी मिलता है, तो मेकअप वेकअप करने के लिए जब कभी आप अपनी श्रीमती जी के साथ जा रहे हो तो श्रीमती जी को लिपस्टिक वगैरह ठीक करने के लिए काम आएगा ये। और इसी के ऊपर एक लाइट दी गई होती है, ये सभी गाड़ियों में होती है। इसको भी आप एक बार चेक कर लें कि इसका क्या क्या सिस्टम है। अब ये ऑफ है और ये ऑन हो गई। और इस लाइट में एक फंक्शन और होता है कि जब गाड़ी के दरवाजे खुले हुए होते हैं तभी अपने आप जग जाती है। तो आइए चेक करते हैं वो फीचर इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, देखते हैं बंद होती है नहीं। वाह, धीरे धीरे बंद हो गई, बहुत अच्छी बात है। और ये इसका ऑन मोड है, जब आप गाड़ी के अंदर हो तो इसको नॉर्मली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो जो सेंटर वाला इसका जो पोर्शन है जहाँ पर ये बीच में रहता है वहाँ पर ये दरवाजों के साथ काम करता है। मैं उधर वाला दरवाजा खोल के देखता हूँ एक बार, देखिए का मतलब इसका सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। और ये बड़ा स्मूथली ऑन होती है, स्मूथली ऑफ होती है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देख के। और ये कैबिन लाइट है और इस लाइट में भी तीनों ऑप्शन हैं, ऑफ, ऑन। और एक ऑप्शन जो सेंटर वाला है वो इसलिए है कि जब आपके दरवाजे खुले होंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिकली जग जाएगी। तो इसे भी आप चेक कर लें और एक बार बीच में करें इसे आप। और अब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करते ही ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। और दोस्तों अभी इस पूरी वीडियो में आपको एक बीप जैसी सुनाई दे रही होगी। वो बीप किस चीज़ की थी? दरअसल गाड़ी में कुछ अलार्म्स भी लगे होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि आपका दरवाज़ा खुला है या आपकी सीट बेल्ट नहीं लगी है। और कुछ पार्किंग सेंसर भी होते हैं, जब आप गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं या कहीं पार्किंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब वो सेंसर भी अपना काम करते हैं। अभी आप जो बीप सुन रहे थे ये इस चीज़ की बीप थी कि गाड़ी का कोई ना कोई दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैं एक बार फिर से आपको दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ। वो साउंड आपको धीरे धीरे शायद पीछे महसूस होगी, बहुत कम आवाज़ में है, शायद इस माइक्रोफोन में कैप्चर हो या ना हो। इस दरवाजे को खोलते हैं और देखिए आपके मीटर के पास भी यहाँ पर एक
लाल रंग का निशान बना हुआ है जिसमें एक कार बनी है, उसके 2 दरवाजे खुले हैं, तो उसका मतलब यही है कि गाड़ी का कोई ना कोई दरवाज़ा खुला है। आइए मैं इधर का दरवाज़ा भी खोल के देखता हूँ, क्या इस दरवाजे पर भी काम करती है? नहीं, ये इस दरवाजे पर काम नहीं करेगा, लेकिन इस दरवाजे पर लाइट जग जाती है। और पीछे के दरवाजे भी हम एक बार खोल के देख लेते हैं। हाँ, पीछे के दरवाजे पर भी लाइट जल रही है। उधर का दरवाजा भी खोलें आप, और एक बार हम ये भी जांचते हैं क्या डिग्गी खोलने पर भी ये लाइट जलती है। हाँ, डिग्गी खोलने पर भी लाइट जल रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि एक सेफ्टी फीचर है। जब भी आपका कोई भी दरवाजा खुला रहेगा, ये देखिए डिग्गी बंद होते ही लाइट बंद हो गई। और एक मजे की बात, डिग्गी के साथ भी ये लाइट साथ में काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंटीरियर में जब हम गाड़ी की चाबी को थोड़ा सा घुमाते हैं तो सबसे पहले ये टच स्क्रीन सिस्टम जो है ये ऑन हो जाता है। और ये टच स्क्रीन है सिर्फ, इसमें आप ये ना समझें कि वीडियो भी प्ले होगी, क्योंकि VXI मॉडल है और इसमें वीडियो प्ले नहीं होती है, ये सिर्फ ऑडियो के लिए है, लेकिन ये टच पे काम करता है, ठीक है। और ये टच स्क्रीन भी नहीं है, एक प्रकार से पुश बटन्स हैं ये, जो आपको फील कराते हैं टच जैसा, ठीक है। तो अभी हम गाड़ी का एक स्विच अगर और आगे बढ़ाएंगे, चाबी को 1 नंबर और आगे घुमाएंगे, तब हमारे जो मीटर हेड, जो हमारा जो कंसोल है ये मेन, यहाँ पर भी लाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये भी आप जांच लीजिए, मैंने इसको जैसे ही आगे किया, ये देखिए मैंने ऑफ़ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ। अभी इसमें बहुत सारी लाइट्स जग रही हैं, कुछ जग के बंद भी हो गई हैं, तो ये कुछ वार्निंग्स लाइट होती हैं, ये सारी जगनी चाहिए, तभी आपको समय समय पर चेतावनियाँ मिलती रहेंगी। यहाँ पर मीटर में आपको सारी बातें बता रहा है, बैटरी वगैरह। तो चूँकि अभी हम शोरूम के अंदर हैं, गाड़ी को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे गाड़ी को। जब आप टेस्ट ड्राइव पर जाएं तो ये सारे फीचर्स और ये क्या क्या चीज़ें हैं आप अपने कार निर्माता से अवश्य पूछें। आइए इसके आगे बात करते हैं हम म्यूजिक सिस्टम की और डैशबोर्ड पर लगे और जितने स्विचेस हैं उन सब की। उससे पहले इस तरफ जो है ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं, किसी किसी गाड़ी में ये उल्टी साइड में भी होते हैं, तो जो वाइपर के कंट्रोल हैं इनको भी आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही इस गाड़ी के स्टीयरिंग पर कुछ म्यूजिक सिस्टम और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जैसे ब्लूटूथ का है ऑप्शन, और इसको आप दबाएंगे तो देखिए आप उधर ब्लूटूथ में भी यहाँ से ये ब्लूटूथ का सेटअप ऑन हो गया। ये कॉल रिसीव और कॉल कट करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ कनेक्टेड नहीं है इसमें ब्लूटूथ डिवाइस, तो इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा ये इसका म्यूट का बटन है, जो भी कार में म्यूजिक सिस्टम प्ले हो रहा है, जो भी गाने चल रहे हैं वो सारे एक बार में म्यूट हो सकते हैं, उस पर लिखा हुआ भी आ जाएगा म्यूट, ठीक है। ये अनम्यूट हो गया। और साथ ही ये मोड सेलेक्ट करने के लिए है, वॉल्यूम सेलेक्ट करने के लिए है, ये अगला गाना, पिछला गाना, नेक्स्ट बैक, सारे मतलब जितने भी कंट्रोल मल्टीमीडिया के होते हैं ये सब भी आप चेक कर लें एक बार। और आइए क्यों ना एक ब्लूटूथ मोबाइल को जोड़ कर देखें और कोई गाना सुने इसमें। तो सबसे पहले मैंने ये सेटअप ब्लूटूथ में गया, सेटअप ब्लूटूथ में मैंने एंटर किया, ब्लूटूथ में जाते हैं और एंटर करते हैं सेटअप ब्लूटूथ, पेयरिंग करते हैं, आ रहा ना उसमें माई कार, और भी सर्च कर रहे हैं हम अपने मोबाइल से। ये इसका एंटर का बटन है और ये बहुत अच्छा है, फीलिंग टच स्क्रीन जैसी दे रहा है लेकिन टच स्क्रीन है नहीं, तो ये फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके वॉल्यूम के बटन भी आप एक बार चेक कर लें, और यही वॉल्यूम यहाँ से भी काम करेगा। और ये हमारा ये गाना चल रहा है चुनाव के समय पे हमने ये गाना बनाया था। आइए वॉल्यूम चेक करते हैं। ये जो वॉल्यूम है ये मैंने स्टीयरिंग से कंट्रोल किया है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से म्यूट करते हैं, म्यूट भी हो रहा है। और बहुत अच्छा बेस है गाड़ी में, बहुत सॉलिड बेस है। और मैं एक बार शीशे बंद करके भी चेक करता हूँ इसको। एक चीज़ बताने वाली और है यहाँ पर, गाड़ी में जितने भी स्पीकर्स हैं उनको आप भली भांति जांच लें। कई बार क्या होता है किसी किसी स्पीकर में खराश जैसी आवाज़ आ रही होती है, कोई स्पीकर दिक्कत दे रहा होता है, तो आप ज़रूर जांच लें। इस गाड़ी के फ्रंट में 2 स्पीकर हैं दोनों दरवाजों में, वो दोनों प्रॉपर काम कर रहे हैं। और पीछे मैं देखता हूँ स्पीकर हैं या नहीं, पीछे भी हैं स्पीकर। आइए देखते हैं पीछे वाले स्पीकर काम करते हैं या नहीं। और साथ ही ये जो कार चार्जर का पोर्ट है ये भी आप एक बार जांच लें। ये हर गाड़ी में होता है, किसी में यहाँ होगा, किसी में यहाँ पर होगा, अलग अलग जगह हो सकता है। और पीछे की सीटों पर भी होते हैं, आप उन्हें भी एक बार ज़रूर जांच लें।
और साथ ही इस गाड़ी में USB पेन ड्राइव लगाने के लिए और ऑक्स लगाने के लिए सामने की बजाय नीचे कनेक्शन दिए गए हैं। तो आप एक पेन ड्राइव अपने साथ ले जाएं और उसमें गाना प्ले करके देख लें। साथ ही मोबाइल की ऑक्स लीड से भी आप एक बार चेक कर लें कि ये दोनों कनेक्शन काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही आप इसके सभी ग्रैब हैंडल भी एक बार चेक कर लें, इनके स्प्रिंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी स्मूथ है ये ग्रैब हैंडल। और पीछे की भी सभी सीटों के आप ग्रैब हैंडल जांच कर लें। साथ ही इसका ग्लव बॉक्स भी हम जांच लेते हैं, इसका लॉक सही से काम कर रहा है या नहीं। बढ़िया, अच्छा काम कर रहा है। और इसको भी जांच लें एक बार, सारे काम कर रहे हैं। आइए अब AC ऑन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं चाहूँगा एक बार पीछे भी हम चेक कर लें। और साथ ही जब कभी भी आप AC चेक करें, ये ज़रूर चेक कर लें कि वो टेम्परेचर पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टेम्परेचर मतलब कि अभी जैसे ये रेड पर है, इसका मतलब इसे गर्म हवा फेंकनी चाहिए। जब ये ब्लू पर हो जाएगा तब इसको ठंडी हवा फेंकनी चाहिए। तो इसके लिए 3-4 मिनट का 2 मिनट का समय लगता है, वो आप एक बार जांच लें। साथ ही ये जो बटन है इसको भी आप घुमाकर ज़रूर देख लें। अधिकतर गाड़ियों में तो ऑटो AC आता है, इसमें मैनुअल AC है। जब ये निशान यहाँ पर है तो ये सामने से हवा आएगी, इसका मतलब है कि सामने से और पैरों पे दोनों पे आएगी। आप पैर लगा के देख लें नीचे से आ रही नहीं आ रही। ये सिर्फ पैरों पे है और हाँ पैरों पे आ रही है हवा। और ये पैरों पर और शीशे पर, हाँ यहाँ आप हाथ लगा के देख लें। यहाँ पर जिन दिनों हम कोहरे में गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये बहुत काम करता है। और ठीक है, और एक आ गया ये लास्ट वाला सिर्फ शीशे पर, ठीक है। तो ये चारों मोड्स में काम कर रहा है। ये स्विच बराबर हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। ये स्विच होता है गाड़ी के अंदर की ही हवा को सर्कुलेट करना है बार बार, या बाहर से हवा लेनी है। तो इसको भी आप एक बार करके देख लें सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बटन किस चीज़ के लिए, ये ब्लैंक है, इस गाड़ी में इसका उपयोग नहीं है। शायद इस ऊपर वाले मॉडल में इस जगह पर कोई फंक्शन दे रखा हो, लेकिन ये चूंकि VXI मॉडल है, ये ZXI नहीं है, तो इसलिए ये जगह खाली छोड़ी गई है। और कुछ गाड़ियों में ग्लव बॉक्स में या तो AC की हवा जा रही होती है, या यहाँ पर जो कप होल्डर बने होते हैं इनमें भी AC की हवा जा रही होती है। तो इस वाली गाड़ी में यहाँ कप होल्डर्स में AC है, तो इसको भी आइए चेक कर लेते हैं एक बार AC ऑन करके। और ये इसका स्विच है, हाँ ठीक है, इसमें भी हवा आ रही है। और ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। और चूंकि एक 7 सीटर कार है तो इस गाड़ी में पीछे की सीट पर भी एक AC वेंट दिया गया है। आइए उसको भी चेक कर लेते हैं वो कैसा काम कर रहा है। और ये मैंने ऑन किया। और पीछे के AC के लिए भी 3 कंट्रोल्स हैं। सबसे पहला ऑफ, उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो पीछे की जो सवारियां बैठी हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पीछे का तापमान कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और दोस्तों बहुत सारी गाड़ियों में आजकल स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल आ गए हैं। तो आप अपना स्टीयरिंग अगर एडजस्टेबल वाली गाड़ी आप ले रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लें। ये देखिए, ये नीचे हो रहा है, ये अंदर बाहर नहीं होता है, सिर्फ ऊपर और नीचे होता है। और ये इसका नीचे लॉक है, आप इसको एक बार चेक कर लें। और दोस्तों जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो सीटों की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। सभी सीटों को आप भली भांति जांच लें, आगे पीछे हो रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, हेडरेस्ट सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। साथ ही जो सीटें फोल्डेबल हैं, पीछे की जो सीटें फोल्डेबल होती हैं उनको भी आप एक बार देख लें कि वो अच्छे से फोल्ड हो रही हैं या नहीं। तो मैं फटाफट ये करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है चेक करने के लिए, जो कि है सीट बेल्ट्स। कभी कभी ना सीट बेल्ट जब हम पहनते हैं तो अटकती हैं कहीं कहीं, मैंने 1-2 गाड़ियों में महसूस किया है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं ये स्मूथली काम कर रही है और सीट बेल्ट के लॉक अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है। और दूसरी भी चेक कर लेते हैं कि लॉक्स अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गुड, बढ़िया। और ऐसे ही एक बार पिछली सीटों की भी आप सीट बेल्ट जरूर जांच लीजिएगा। तो अब इसकी लाइटों के बारे में हम जांच पड़ताल करते हैं कि कौन कौन से स्विचेस इसके काम कर रहे हैं लाइट्स के, और लाइट्स प्रॉपर जग रही हैं नहीं जग रही। तो सबसे पहले आप कैमरे में देख पा रहे होंगे इसका ये पार्किंग लाइट्स चल रही हैं और एक छोटा वाला बल्ब अंदर जल रहा होगा।
और इसी बटन से इसको हिंदी भाषा में आमतौर पे 1 नंबर 2 नंबर भी कह देते हैं कई मैकेनिक। तो ये 1 नंबर अभी चल रहा है, ठीक है, और ये आ गया 2 नंबर। हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। ये पासिंग लाइट इसकी सही काम कर रही है, और इसके अलावा ये फुल लाइट्स हो गई, ये लाइट्स डाउन हो गई, और ये भी अच्छे से काम कर रहा है। आइए अब यहाँ से हैजार्ड लैम्प चेक करते हैं। सबसे पहले ये मैंने बटन दबाया, अच्छा अभी हम इंडिकेटर चेक करते हैं। गाड़ी का स्विच ऑन होगा, इंडिकेटर तभी जलेंगे, इस गाड़ी में ऐसा फंक्शन है, चेक कर लीजिएगा। दोनों जल रहे हैं, शीशे पर भी। और अभी इंडिकेटर चेक करते हैं हम पीछे के भी, इंडिकेटर जग रहे हैं। ब्रेक दबा रहा हूँ, ठीक है।